हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी, पद्यखंड का पहला पाठ। पद्यखंड को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लें कि हम लोगों ने गद्य खंड के अंतर्गत क्या क्या कर लिया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हिंदी है उसको कई खंडों में विभक्त किया हुआ है, और हिंदी का जो पहला खंड है वो है गद्य खंड का। तो गद्य खंड में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है अपनी वीडियोज़ के माध्यम से, उस पर एक नज़र डालते हैं। गद्य खंड के अंतर्गत हम लोगों को 8 चैप्टर दिए हुए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी की बुक में, जो कि इस तरीके से हैं। पहला, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, जयनंद कुमार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हरि प्रसाद द्विवेदी, इन चारों ही जीवन परिचय को हमने अपनी वीडियोस के माध्यम से कवर किया। देन दीनदयाल उपाध्याय, इनका जीवन परिचय हम लोगों ने वीडियो में नहीं बनाया है। फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई, इन दोनों के वीडियोस अवेलेबल हैं। देन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी भी जो जीवन परिचय उसको हमने वीडियो के अंतर्गत कवर नहीं किया है, क्योंकि इन दोनों ही जीवन परिचय में बहुत कम कंटेंट दिया हुआ है बुक में। तो अगर आप उसको एज इट इज़ उतार लें तो वो इनफ होगा आपके पेपर की प्रिपरेशन को लेकर। देन हम लोग आते हैं काव्य खंड पर। जो पद्य खंड है हमारा, उसी को काव्य खंड भी कहा जाता है। तो काव्य खंड के अंतर्गत देख लेते हैं कि एक बार हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। देन जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इन सभी जीवन परिचय को अपनी वीडियोज़ के थ्रू कवर करेंगे, क्योंकि जो कंटेंट है इन सभी का वो काफ़ी वाइड अच्छी मात्रा में दिया हुआ है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय। नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, जन्म 1850 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, रचनाएं प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, सत्य हरिश्चंद्र, मृत्यु 1885 ईस्वी। देन जीवन परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र युग प्रवर्तक के रूप में पाठकों के सामने आए। वे आधुनिक हिंदी कविता के साथ साथ हिंदी गद्य के भी प्रवर्तक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र भी ब्रजभाषा में कविता करते थे। स्वाध्याय द्वारा ही इन्होंने अनेक विषयों का अध्ययन किया। माँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की ही इन पर विशेष कृपा रही। इन्होंने अनेक सभाओं, पुस्तकालयों आदि की स्थापना की और अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। लगभग 34 वर्ष की आयु में क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्पायु में संसार को अलविदा कह गए। देन हम लोग आते हैं रचनाएं। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों के ही माध्यम से हिंदी साहित्य के भंडार में श्री वृद्धि की। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। पद्य रचनाएं: भक्ति सर्वस्व, तन्मय लीला, दान लीला आदि। नाटक: सत्य हरिश्चंद्र, भारत दूरदर्शन, अंधेर नगरी आदि। कथा साहित्य: हमीर हट, शीलमती आदि। निबंध: सुलोचना, परिहासवंचक आदि। देन संपादन: कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन आदि पत्रिका। देन भाषा: भारतेंदु रसिद कवि हैं। इनकी कविता की भाषा ब्रजभाषा है तथा उसमें उर्दू के प्रचलित शब्दों तथा मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भी हुआ है। इन्होंने अपनी कविता में कवित्व, सवैयाँ, कुंडली, दोहा आदि छंदों का प्रयोग किया है। विभिन्न अलंकारों का प्रयोग भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इनके व्यक्तित्व व काव्य के संदर्भ में सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है: भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविधि स्वर संधान। भारतेंदु जी एक युग निर्माता साहित्यकार थे। उनकी बहुमुखी प्रतिभा उन्हें विश्व साहित्य में असाधारण स्थान दिलाती है। इस तरीके से हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। मैं एक बार बता दूं, जो ऊपर हम लोगों ने एक कोड डाल दिया है, क्योंकि ये वाला भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविधि स्वर संधान, क्योंकि ये काव्य खंड का जीवन परिचय है। तो अगर आप इसमें एक कोड, दोहा, श्लोक डाल देंगे तो उसका एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लोग डालना ना भूलें। तो इस तरीके से हमारा जीवन परिचय कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।